फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंड सेकेंड लेसन का एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और द सेंटेंस राइट और रॉन्ग रीराइट द रॉन्ग वंस। अभी हमको इसमें राइट और रॉन्ग बताना है, और जो रॉन्ग है उनका हमको सही भी बताना है कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है, ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वो तो राइट है, हमको पता ही है। अभी बी वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन passes थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। रॉन्ग है फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सी है, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। रॉन्ग, ये रॉन्ग है, इसका आएगा मोर, मोर देन इंडिया। डी वाला है, इक्वेटर passes थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। राइट। अभी नेक्स्ट आता है ई, ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन। रॉन्ग। हमको पता है ब्राजील के पास से कौन सा ओशन जा रहा है, इधर कोस्ट लाइन किधर आ रही है उसकी, अटलांटिक ओशन। ठीक है फ्रेंड्स। एफ वाला, पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। रॉन्ग, पाकिस्तान इंडिया के जो है नॉर्थ वेस्ट में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी जी, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। राइट। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे फ्रेंड्स। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ब्राजील और इंडिया को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इंडिपेंडेंस के बाद, वो हमको बताना है। ब्राजील एंड इंडिया फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्राजील फेस्ड मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रही ब्राजील में। विद इन 20 years आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज फॉट 3 wars। इंडिपेंडेंस के 20 years तक इंडिया को 3 wars को फेस करना पड़ा। आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल फ्रॉम various parts of India coped up with Here, famine situations. हमने लेसन में ही हमने पढ़ा था कि इंडिया में अकाल वगैरह आया था, तो उसकी वजह से इंडिया के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड मेनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड अ प्रॉब्लम ऑफ स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उस समय इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत कम रही। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। तो हमको देखना है कि इंडिया और ब्राज़ील में लोकेशन के हिसाब से क्या डिफरेंसेस है। आंसर है इसका, ब्राज़ील एंड इंडिया आर डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन इज फॉलोज। ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ब्राज़ील है वो 3 हेमिस्फीयर में आता है। नॉर्दर्न में थोड़ा सा आता है, सदर्न एंड वेस्टर्न में पूरा आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इंडिया इज़ लोकेटेड कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। थर्ड पॉइंट है, ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील, वो उसके नॉर्थ पार्ट में है। फोर्थ पॉइंट है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया के सदर्न पार्ट में आता है इंडिया। ओके फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। अभी हमको लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है इंडिया और ब्राजील का। तो फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट लिया है। द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मेनलैंड क्या है, जो अपने को बड़ा सा इंडिया दिखता है वो, और जो साइड में छोटे छोटे अपने द्वीप बने हुए आइलैंड है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, वो थोड़ा सा आजू बाजू में है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मेनलैंड का अपने को बताना है यहाँ पर। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अभी जो यहाँ पर नॉर्थ है वो हेमिस्फीयर है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। इंदिरा पॉइंट है वो सबसे सदर्न में आता है।
It is located on Nicobar Island at the 6 degree 45 minute latitude. Second point आएगा अपना longitudinal extent. The longitudinal extent of India is from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. ठीक है, अभी बी में अपन लेते हैं ब्राजील. लेटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है फ्रेंड्स ब्राजील का? The latitudinal extent of Brazil is from 5 degree 15 minute north to 33 degree 45 minute south. अभी longitudinal extent देखते हैं. The longitudinal extent of Brazil is from 34 degree 45 minute west to 73 degree 48 minute west. हो गया फ्रेंड्स ये वाला भी क्वेश्चन. अभी अपन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला कर रहे हैं फ्रेंड्स. इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट. हमको पता है फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है. ठीक है, तो अब हम इसको एक मार्क कर लेते हैं इंदिरा पॉइंट. नेक्स्ट आता है these two countries in South America do not share their border with Brazil. Brazil किस कंट्री का बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो चिली और इक्वेडोर. फर्स्ट पॉइंट, बोथ ऑफ कंट्रीज हैव टाइप ऑफ गवर्नमेंट. तो बोथ कंट्रीज, यहाँ पे बोथ मीन्स क्या है? इंडिया एंड ब्राजील. कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर रहती है? रिपब्लिक गवर्नमेंट. थर्ड वाला ऑप्शन है इसका. अभी डी वाला करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील करेक्टली. ब्राजील का कोस्टल पार्ट जो है वो कौन सा इसमें हमको फिगर में शो हो रहा है? तो हमको दिख रहा है यहाँ पर, हमने ब्राजील का मैप देखा था तो ये वाला फर्स्ट वाला था. अभी ई वाला नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया करेक्टली. तो ये हमको दिख रहा है ये थर्ड वाला है. अभी हम लेते हैं एफ. कंसिडर्ड हेमिस्फीयर विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच इंडिया लाइज. अभी इंडिया कहाँ पर होना चाहिए? हमको ये सब देख के हमको पता है इंडिया इसमें से कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है. तो ये थर्ड वाला आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जी वाला. कंसिडरिंग द हेमिस्फीयर विच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच ब्राजील मेनली लाइज. अभी ब्राजील मेनली कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये सब पूरा लेसन कंप्लीट हुआ. इसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है. तो आप सब अच्छे से लर्न करें, समझ के पढ़ें.